जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, एक बहुत बड़ी जनहानि की मुझे आशंका महसूस हो रही है देश के दक्षिणी राज्यों में। और दक्षिणी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली महाराष्ट्र या गुजरात के रीजन्स पे ये हो सकता है, अदरवाइज अन्य जितने भी दक्षिणी राज्य हैं वह भी इसके कहीं ना कहीं एक रेड टारगेट में रह सकते हैं। और मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि यह इस वर्ष से योग शुरू हो रहा है, यहां से लेके ये 2.5 साल के लिए योग पूरा एक्टिव है। परंतु मैं जहां तक मान रहा हूं, हो सकता है कि वर्ष 2023 में ही यह घटना हो जाए, अदरवाइज 2023, 24 और 25 का पूरा योग इसमें 2.5 साल का अभी से बना हुआ है। और मैं 23 को मेन टारगेट करके चल रहा हूं कि यही ये ऐसा होना है। क्यों होना है, इसका कुछ कारण है, वो मैं आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। साथियों देखिए, एक ऐसी स्थिति बनेगी जिस समय पर शनिदेव की शुक्रदेव पर, बुधदेव और राहु देव पर दृष्टि बनेगी। और वहां पर शुक्रदेव हमारे देश के जो जनहानि वाला एक जो अगर मैं जनता के भाव का स्वामी मान लूं शुक्रदेव को, वह उस समय पर 10वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो ऐसे समय पर जो एक योग बनेगा वो बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला योग बनेगा, क्योंकि यहां पर मंगल देव भी अपना कहीं ना कहीं एक प्रभाव जरूर देंगे। मंगल देव प्रभाव देंगे तो क्या होगा, वहां पर को एक आतंकी घटना का भी यहां पर को एक जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि शनि, राहु, केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आतंकी घटना को भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है। साथियों, यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी इस प्रकार के जब भी योग बने थे, क्या हुआ था, मैं 1993 की एक बात ले लेता हूं कि जब 12 मार्च 1993 था तो 12 जगह अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये मुंबई की ही बात थी, महाराष्ट्र के अंदर पर। तो तब क्या हुआ था, आपको पता है कि 257 लोग ऑन द स्पॉट लगभग मर गए थे। और बाद में यह संख्या बढ़कर के बाद में 900 तक के लोगों की गई थी। 27 करोड़ से अधिक का धन की वहां पर एक नष्टता देखने को मिली थी। तो 1993 में आप समझ के चलिए 27 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू होती होगी। अभी तो मैं उसे अरबों में ले सकता हूं या खरबों में ही कहूंगा मैं, बिल्कुल उससे कम में नहीं कह सकता। साथ ही में 713 लोग घायल हुए थे ऑन रिकॉर्ड। और बाद में जो ये रिकॉर्ड बढ़कर के निकल के आया था, पता चला कि 2000 से अधिक लोगों की इसमें घायल होने की सूचनाएं भी थी। अब इसके बाद में आपको आगे ले चलूं, वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर ही लातूर में मैं ये कहूंगा कि भूकंप आया था 30 सितंबर 1993 की प्रातः 3:56 पे, जब सेम ये योग चल रहा था जिस योग की बात मैं आज कर रहा हूं आपसे। तो उस समय पर एक बड़ी जनहानि हुई थी, लातूर में भूकंप आया बहुत बड़ा और 20,000 लोगों की करीबन इसमें मृत्यु हो गई थी, जो एक आंकड़ा सरकारी रूप से हमें मिला हुआ था। इसके अलावा 1993 की स्टार्टिंग होनी थी कि 1992 के लास्ट में दिसंबर का पीरियड चल रहा था। आपने सुना होगा कि कितनी बड़ी हिंसा हो गई थी जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। तो उससे जो एक हिंसा का बड़ा रूप मिला था, क्या हुआ था उस बारे में आप वृहद रूप से बिल्कुल आप गूगल में सर्च करके इस बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि पता है आपको इस बारे में सब कुछ। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है। इसके अलावा साथियों, अब मैं विश्व के दो थोड़ा सा कुछ हिस्सों के बारे में अगर बात कर लूं, दो ये मुद्दे जो हुए थे। 26 फरवरी 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने की कोशिश करी गई थी। आपको हालांकि पता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया गया था वो तो बाद में 2001 के आसपास में उड़ाया गया था, मगर 26 फरवरी 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे बम रखा गया इसको उड़ाने के लिए। और हुआ क्या, किस्मत इतनी अच्छी थी सबकी कि किस्मत अच्छी ही कहो कि मतलब वो ट्रेड सेंटर उड़ नहीं पाया और 100 फुट नीचे गड्ढा हो गया, इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था वो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इस बारे में भी पता कर सकते हैं। और एक जो मेरा डाटा एक लास्ट रहा यहां पर 1993 का, कि रूस में तख्ता पलट हो गया था सरकार का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैंने 5 आपको इवेंट्स बताए हैं, इन इवेंट्स ने बहुत ज्यादा झकझोर के रख दिया था सारी चीजों को। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो ये ग्रह का योग बन रहा है और जिस नक्षत्र पे ये योग बन रहा है, वो ये इंगित कर रहा है कि इस बार देश के दक्षिणी राज्यों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और महाराष्ट्र और गुजरात लगभग स्पेशली मैं इसको टारगेट करके चल रहा हूं। ये महाराष्ट्र को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पहले भी महाराष्ट्र में और इसी योग पे हुआ, बल्कि वहां पर को जो महाराष्ट्र की जो निर्माण तिथि है 1 मई 1960,
उसके आधार पे मैंने वहां का एक बहुत बड़ा वृहद रूप से एनालिसिस किया, तो जाके ये निकल के आया कि शायद इस बार भी पॉइंट ये गुजरात और महाराष्ट्र का हो सकता है। तो इसको सरकारों ने किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लेना है। मान सकता हूं कि कोई बड़ी आतंकी घटना हो जाए, मान सकता हूं कि किसी प्रकार का कोई चक्रवात आ जाए, कोई भूकंप वाली घटनाएं हो जाए, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसी कुछ एक घटना जरूर देखने को मिल सकती है। तो साथियों, आशा करता हूं जो मैं एनालिसिस करता हूं ना आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ये फैक्ट्स के साथ में बातें रखूं, आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पर को इंपैक्ट करेगी और समझने में भी आपको हेल्प करेगी कि हाँ, ऐसा कुछ ज्योतिषी इवेंट के द्वारा भी देखने को मिलता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।